हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। आप लोगों को पता है हम लोग बात कर रहे थे एमसीक्यू और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स। बट आज हम लोग थोड़ा सा अपने जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी आप लोग जो भी एमसीक्यू दे रहे हो, आप लोगों के पास कंटेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेके हम लोग बात करेंगे आज। आप लोग रूटीन स्टेनिंग जो जानते हो, हीमोटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेनिंग होता है इन योर हिस्टोपैथोलॉजी। जो हीमोटॉक्सिलिन होते हैं, ठीक है, जो हीमोटॉक्सिलिन उसके जो वैरायटीज होता है, कितने टाइप्स के हीमोटॉक्सिलिन होते हैं और उसका क्या क्या स्ट्रेनिंग का टाइप्स होता है, ये सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, कमेंट बिल्कुल ही कर लेना। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का हैंडल जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं, आज के जो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को बता दूंगी एक चीज़। आप लोग पहले मैं एक ये ले लेती हूँ, कलर ले लेती हूँ। आई थिंक रेड विल बी बेस्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विथ, थोड़ा सा देख लेते हैं कितना मोटा आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता रही हूँ एक चीज़, दैट इज द हीमोटॉक्सिलिन। इसके बारे में आप लोग क्या जानते हो, क्या जानते हो ये हीमोटॉक्सिलिन के बारे में? ये एक वन ऑफ द डाई है, आप लोग बोल सकते हो, यस और नो। डाई जो कि स्टेन करता है, और रूटीन स्टेनिंग जो होता है आप लोगों का इन योर हिस्टोपैथोलॉजी लैब, रूटीन स्टेन जो होता है आप लोगों का हिस्टोपैथोलॉजी लैब में H&E स्टेनिंग, उसमें ये एच का मतलब होता है हीमोटॉक्सिलिन, एंड दिस इज प्योरली ए न्यूक्लियर स्टेन। एंड दिस स्टेन योर न्यूक्लियस, ये स्टेन किसको करता है? ये आप लोगों का न्यूक्लियस को स्टेन करता है। ओके, तो अगर मैं यहीं पे आप लोगों को बताऊं, एक थोड़ा सा कर लेते हैं सेल का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ऑफ योर सेल, एंड उसके न्यूक्लियस के लिए हम लोग ले लेते हैं पर्पल कलर। तो ये आप लोगों का सेल का न्यूक्लियस है। एंड और एक चीज़ बताती हूँ। सपोज मैंने ले लिया है ये, सपोज थिंक that this is the pink color here, and I am taking this as your pink color. This fluid part of the cell, this part of your cell is your cytoplasm. अगर ये हीमोटॉक्सिलिन जो है, ये अगर न्यूक्लियस को स्टेन करेगा, ये कौन सा स्टेन किया है? ये कौन सा स्टेन किया है? ब्लू और ब्लैक, यस सर। ब्लू और ब्लैक स्टेन करेगा ये, ब्लू और ब्लैक, ब्लू कलर यू कैन से दिस एज। तो हीमोटॉक्सिलिन जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। हीमोटॉक्सिलिन एक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नेचुरल डाई है। एक चीज आप लोग ध्यान दे दो, दिस इज ए नेचुरल डाई। आप लोग सोचोगे ये नेचुरल डाई है मतलब कौन से पेड़ से आप लोग लाए हो इस चीज को? यस, आप लोग इसको एक पेड़ से लाते हो। दिस कम्स फ्रॉम द logwood of the tree that is called as hemotoxylin कैम्पेचियनम। ये ट्री से किया हुआ है, इसके लॉगवुड से आप लोगों का ये हीमोटॉक्सिलिन जो है ये आया है। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर आप लोग सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हो या फिर एमसीक्यू के लिए भी, आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन से ट्री से ये हीमोटॉक्सिलिन का प्रोडक्शन हुआ है, सो यू कैन से दिस एज हीमोटॉक्सिलिन कैम्पेचियनम। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दिस इज ए पुअर डाई। तो आप लोग सोचोगे डाई तो डाई है, स्टेन तो कर ही रहा है, पुअर डाई क्यों है? बिकॉज हीमोटॉक्सिलिन खुद ये स्टेन नहीं करता। इसका जो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है, इसका जो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है, दैट इज योर, क्या होता है उसका ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट? दैट इज योर हीमाटीन। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, हीमाटीन इज द ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट हियर which will stain your nucleus। and nucleus आप लोगों का एसिडिक पार्ट ऑफ द सेल है या बेसिक पार्ट ऑफ द सेल है? यहीं पे और एक इम्पोर्टेंट चीज यहीं पे आप लोगों का सामने आ रहा है। आप लोगों ने सुना होगा रोमानॉस्की स्टेन, सुना है सब लोगों ने, यस और नो? तो रोमानॉस्की स्टेन होता है जो, इसका मतलब होता है एसिडिक स्टेन। जो स्टेन एसिडिक होता है दैट विल स्टेन द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल। क्या मतलब होता है इस चीज का? एसिडिक स्टेन
will stain the basic part of the cell. इसका मतलब होता है जो basic stain होता है it will stain the acidic part of the cell. Are you getting my point? Everyone, acidic part of the cell. ये जो hemotoxylin है ये बेसिक इन नेचर है, इसीलिए बेसिक इन नेचर है, इसीलिए ये क्या करेगा आप लोगों का जो न्यूक्लियस है दैट इज एसिडिक इन नेचर. यस और नो? सो इट विल स्टेन योर न्यूक्लियस. ये किसको स्टेन करेगा? इट विल स्टेन योर न्यूक्लियस. एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो हीमाटिन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे हीमाटिन के बारे में हम लोगों को क्या क्या पता चला. दिस इज ए नेचुरल डाई. तो पुअर डाई है, रोमानस की स्टेन की तरह ये क्या करता है आप लोगों का थर्ड पॉइंट में आप लोगों को पता चला. इट इज ए बेसिक स्टेन विच विल स्टेन द एसिडिक पार्ट ऑफ द सेल, इसीलिए ये स्टेन करता है आप लोगों का न्यूक्लियस को. नेक्स्ट पार्ट है दिस इज द न्यूक्लियर स्टेन. इट स्टेन द न्यूक्लियस हो गया. नेक्स्ट थिंग इज थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं. हुआ? थोड़ा सा इस चीज को इरेज कर लेते हैं. We have discussed about hemotoxylin. Okay? तो ये जो hemotoxylin है उसका ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट जो है दैट इज और हीमाटिन आप लोगों को ये पता चल गया. ठीक है? तो ये हीमाटिन जो है ये एक वीक डाई है. क्या है? ये वीक डाई है. ये इतना ज़्यादा अच्छे से ये स्टेन नहीं कर सकता है, इसीलिए हम लोग एक चीज़ इसके साथ ऐड करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज योर मोरडेंट. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग बोलते हैं मोरडेंट. क्या आप लोगों ने ये वाला वर्ड सुना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, टर्मिनोलॉजी. अगर आप लोग नहीं जानते हो जान लो थोड़ा सा. मोरडेंट एक क्या होता है? मोरडेंट इज ए लिंक और यू कैन से दिस एज ए ब्रीज इन बिटवीन योर स्टेन एज वेल एज योर टिश्यू. टिश्यू को अच्छे से कलर देने में, अच्छे से स्टेन करने में दिस मोरडेंट हेल्प्स. क्योंकि ये हेमोटॉक्सिलिन जो एक वीक डाई है अच्छे से स्टेन नहीं कर सकता है ये स्टेन को, इसीलिए क्या होता है हम उसके साथ एक मोरडेंट ऐड कर देते हैं ताकि इट विल एनहांस द स्टेनिंग कैपेसिटी. ओके, सो दिस इज द बेस्ट प्रिंसिपल, दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज द फंक्शन ऑफ द मोरडेंट. ओके, फिर आप लोग पूछोगे क्या क्या आप लोग ऐड कर सकते हो, मतलब एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे कि सॉल्ट्स मेटेलिक सॉल्ट्स आप लोग बोल सकते हो, सॉल्ट्स ऑफ आयरन बोल सकते हो या फिर एल्यूमिनियम बोल सकते हो. सो दिस आर योर mordant which you add in your stain. ठीक है? Okay, so this is all about your hemotoxylin and next we will discuss about the types of hemotoxylin. Okay, so types of hemotoxylin में हम लोग we will discuss about, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दो. टाइप्स ऑफ hemotoxylin में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल hemotoxylin के टाइप्स के बारे में अगर हम लोग देखेंगे it is divided into four नहीं many types है, but I have collected the major most important 4 types of hemotoxylin which may be asked in the examination, right? So first of all is your alum hemotoxylin. Okay, alum hemotoxylin, H का मतलब होता है यहाँ पे hemotoxylin. Next is your iron hemotoxylin. Okay, next is your tungsten hemotoxylin. Yes, tungsten hemotoxylin. And final is your molybdenum हेमोटॉक्सिलिन. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आप लोग इसे नहीं जानते हो, लेकिन 2022 के जो सिलेबस है उसके अंदर में ये दिया गया है आई थिंक. तो आगे जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आएगा, तो इससे थोड़ा सा अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले तो ऐसा आप लोगों को ना लगे कि ये चीज़ तो हमने सुना ही नहीं था, है ना. ये चीज़ आप लोगों को नहीं लिखना चाहिए, इसीलिए यू शुड नो द प्रॉपर टर्मिनोलॉजी और द प्रॉपर वर्ड. इसीलिए ये एक एलम हेमोटॉक्सिलिन है जो ये एक 1 टाइप है, आयरन एक 2nd टाइप है, 3rd टाइप है इज और टंगस्टन हेमोटॉक्सिलिन एंड 4th टाइप है आप लोगों का मलिब्डेनम हेमोटॉक्सिलिन. ओके, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए, तो उसके बाद फर्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, ये जो एलम हेमोटॉक्सिलिन के बारे में हम लोगों ने बात किया, तो ये एलम हेमोटॉक्सिलिन जो होता है ना इसके भी टाइप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट दैट. तो एलम हेमोटॉक्सिलिन जो होता है इसके बहुत सारे टाइप्स हैं. क्या क्या टाइप्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं. लिक हेमोटॉक्सिलिन हुआ, एयरलिक हेमोटॉक्सिलिन, मेयर्स हेमोटॉक्सिलिन, हेरिस हेमोटॉक्सिलिन बहुत ही कॉमन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते ही हैं. कोलेस हेमोटॉक्सिलिन, उसके बाद गील्स हेमोटॉक्सिलिन एंड डेलाफिल्ड्स. एंड नेक्स्ट है डेलाफिल्ड्स हेमोटॉक्सिलिन. ओके,
सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एलम हीमोटॉक्सिलिन। आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में नाम थोड़ा सा जान लो, ये सारे हीमोटॉक्सिलिन के नाम है। हीमोटॉक्सिलिन बहुत वेराइटीज से आप लोगों को मिलता है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ योर एलम हीमोटॉक्सिलिन, ठीक है। और जनरली हम लोग कौन सा हीमोटॉक्सिलिन यूज करते हैं? जनरली हम लोग यूज करते हैं हेरिस हीमोटॉक्सिलिन का। यस सर नो, यस सर नो, सब लोग जानते हैं इस चीज को। तो ये हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसा और भी वेराइटीज हैं, लेकिन यहीं पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ 6 इंपॉर्टेंट मेजर एलम टाइप ऑफ हीमोटॉक्सिलिन आर देयर, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो इसका कंपोजिशन के बारे में जानने के लिए, तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ ये सारे हीमोटॉक्सिलिन के कंपोजिशन क्या होते हैं, ये कौन से मतलब स्टेन का उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, किसका 3 मंथ होता है, किसका मोर देन ए ईयर होता है, ये प्रोग्रेसिव स्टेन है या फिर रिग्रेसिव स्टेन है, अगर आप लोग बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं ये सब कुछ लेके आ जाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आप लोगों का आयरन हीमोटॉक्सिलिन। ये भी बहुत ही टाइप से डिवाइड हुआ है। सो लेट्स डिस्कस दिस। तो ये जो आप लोग 4 टाइप ऑफ हीमोटॉक्सिलिन देख रहे हो, दे आर योर आयरन हीमोटॉक्सिलिन, विकर्ट्स हीमोटॉक्सिलिन, हेंडेनहेम्स हीमोटॉक्सिलिन, वॉरविप्स हीमोटॉक्सिलिन, एज वेल एज देयर इज आल्सो अनदर दैट इज द लॉयस हीमोटॉक्सिलिन। इसको अगर आप लोग चाहते हो यू कैन स्किप दिस। लेकिन ये जो 3 टाइप के हीमोटॉक्सिलिन, ये सारे हीमोटॉक्सिलिन के नेम है, ये आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या पता आगे एग्जामिनेशन में जाके आप लोगों को ये पूछ ले कि विकर्ट्स हीमोटॉक्सिलिन, विकर्ट्स था वो हीमोटॉक्सिलिन था या योसन था या और कुछ स्टेन था, इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये सारे वर्ड्स आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। आप लोग क्या पूछोगे अगर ये सवाल आप लोगों के मन में ये आ रहे होंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलम हीमोटॉक्सिलिन एंड आयरन हीमोटॉक्सिलिन? ये सवाल आप लोगों के मन में आ रहा है? यस सर नो, ये सवाल आप लोगों के मन में आ रहा है। तो आयरन हीमोटॉक्सिलिन का मतलब होता है मॉर्टेंट के तौर पे आप लोग यूज करते हो आयरन। आयरन सॉल्ट्स जो होता है आप लोग यूज करते हो एज ए मॉर्डेंट इन केस ऑफ आयरन हीमोटॉक्सिलिन, बट इन केस ऑफ एलम हीमोटॉक्सिलिन व्हाट यू यूज एलम। यस सर नो। तो आयरन सॉल्ट में अगर आप लोग पूछा जाएगा कौन से ऐसे आयरन सॉल्ट्स होते हैं जो कि आप लोग यूज करते हो इन योर आयरन हीमोटॉक्सिलिन प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा यहीं पे कलर चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। फेरिक क्लोराइड हो सकता है, फेरिक क्लोराइड हो सकता है, या फिर फेरिक अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है, फेरिक अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है। ये 2 एग्जांपल्स हैं आयरन सॉल्ट्स का जो कि आयरन हीमोटॉक्सिलिन प्रिपरेशन करने में मदद करता है। नेक्स्ट थर्ड वन इज योर टंगस्टन हीमोटॉक्सिलिन, इज ए रूटीन स्टेन फॉर नर्वस टिश्यू। रूटीन स्टेन फॉर नर्वस टिश्यू, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आप लोगों को याद रखना है, रूटीन स्टेन फॉर नर्वस टिश्यू, या फिर मसल फाइबर के स्ट्राइशंस के लिए भी हो सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस टंगस्टन हीमोटॉक्सिलिन इज हीमोटॉक्सिलिन इज ऑक्सीडाइज्ड नेचुरली, ठीक है, ऑक्सीडेशन नेचुरली होता है। लेकिन अगर हम लोग बाय यूजिंग पोटेशियम परमंगनेट अगर हम लोग यूज करके, अगर आप लोग इससे पोटेशियम परमंगनेट यूज करके ऑक्सीडेशन कर रहे हो, देन दैट इज कॉल्ड एज योर टंगस्टन हीमोटॉक्सिलिन। और यहीं पे सबसे बड़ा सा एग्जाम्पल क्या है पता है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों को जो कि एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है या फिर इंपॉर्टेंट है, जो भी है आप लोग बता सकते हो, दैट इज योर मेलोरी फॉस्फोटॉक्सिक एसिड हीमोटॉक्सिलिन। यू कैन ऑल्सो से दिस एज PTAH, इसका एग्जाम्पल यही है, मेलोरी फॉस्फोटॉक्सिक एसिड हीमोटॉक्सिलिन। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ टंगस्टन हीमोटॉक्सिलिन, जो कि रूटीनली आप लोग यूज नहीं करते हो, लेकिन ये आप लोगों का थियोरी में है तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड लास्ट थिंग इज मॉलिब्डेनम हीमोटॉक्सिलिन, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको याद रख सकते हो एज ए टाइप ऑफ हीमोटॉक्सिलिन, इसको आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द हीमोटॉक्सिलिन एंड इट्स टाइप। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप लोग ऐसे ही आप लोग मेरा जो है लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो वहीं पे डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है फोन नंबर दिया गया है, उसी पे व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम ID इज इन देयर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू।